जिस तरह हमारे जाट भाइयों ने, हमारे गुज्जर भाइयों ने, राजपूत भाइयों ने एक ताकत का मजा चख लिया, आज उस समाज को कोई उंगली उठाकर कुछ नहीं कर सकता। मैं उनकी ताकत को सलाम करता हूं। जिस भाई साहब अभी रुक जाइए थोड़ी देर, छोड़ दीजिए, जहां देखिए, छोड़, किसी को डिस्टर्ब मत करिए, इतनी देर से खड़े हैं। मुसलमान पढ़ना चाहता है, मुसलमान बेटी पढ़ना चाहती है, मगर तुम उसके बाप को स्कॉलरशिप नहीं देते ताकि वो अपनी बेटी को पढ़ा सके। ताकत ये नहीं है कि ईदगाह के सामने कोई मंत्री खड़े होकर हमसे गले मिले और कहे ईद मुबारक, और उस मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि जिस घर में वो ईद मुबारक कह रहा है उस घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता, या उस बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते। ये ताकत नहीं है। ये ताकत नहीं है कि एक मुशायरा करें, बड़े बड़े शोरा को बुलाएं और एक मंत्री को या मुकामी विधायक को बुलाकर बिठाएं और वो बड़ा खुश होकर बोले कि आपने बड़ा अच्छा मुशायरा कर दिया। ये ताकत नहीं है कि कव्वाली का प्रोग्राम हो जाए और आप कव्वाली में किसी को बुला लें। ताकत यह है कि तुम्हारे वोट से तुम्हारा नेता जब विधानसभा जीत कर जाएगा तो तुम्हारे बच्चों की तालीम की बात करेगा। ताकत यह है कि अगर किसी बच्चों को गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस की तरफ से तो उनको वो रिहा करवाएगा, या अगर जेल को भिजाया जाएगा तो जेल में जाकर बच्चों को मिलेगा और कोर्ट से उनकी बेल करवाएगा। ये ताकत होती है। हैदराबाद में आज से चंद दिन पहले एक बीजेपी का विधायक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। बच्चों ने एहतजाज किया, 90 नौजवान बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। आप फोन कर उनसे पूछिए, 1.5 घंटे के अंदर उन तमाम बच्चों को मैंने अपने घरों को उनको हमने छुड़ाकर उन घरों को भिजाया वापस। एक घर में पुलिस दरवाजे तोड़कर घुसती है। हमने वहां के एसीपी डीसीपी को कहा कि गलत हुआ है, इन बच्चों को छोड़ो। सुबह 2 बजे हमने उन बच्चों को छुड़वाया और मीडिया के सामने मैंने कहा, ये मीडिया मुझे मालूम कि मेरे को गाली देगा, मैंने कहा उन मीडिया के सामने तुम फोन से मुझसे बात करना। मैंने उन बच्चों से बात की। ये आपकी ताकत होती है कि तुम्हारा काम सिर्फ चुनाव में वोट डालना है और भाजपा को हराना है। यकीनन भाजपा को हराइए, यकीनन नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो जाइए, यकीनन हराएंगे हम बीजेपी को। कि हम तेलंगाना में बीजेपी को नहीं हरा रहे। मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अमित शाह 2 घंटे तक फिरे। उत्तर प्रदेश से बाबा को लेकर आए, वो 4 घंटे फिरे। किसी और को लेकर आए, वो भी फिरा। हमने कहा फिरो, तफरी करो, 4 मीनार की जितनी बुलंदी है इंशाअल्लाह ताला इतनी मोहब्बत अल्लाह ने हैदराबाद के अवाम में मंजलिस की डाली है। इनको कुछ नहीं कर सके। वहां पर मुझे बताया गया कि यहां पर जो हमारा जलसा हो रहा है, जनसभा हो रही है, कांग्रेस के यहां पर विधायक हैं, उनको बड़ा पेट में दर्द हो गया। उनको बड़ी तकलीफ हो गई कि भाई यहां पर ओवैसी क्यों आ रहा है, बताइए हमारे आने से इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है। हम तो इनके घर से कुछ उठाकर लेके जाने वाले नहीं है, ना हमको कुछ जरूरत है उनसे। आखिर कांग्रेस पार्टी इतना डरती क्यों है? आज कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। क्या वो हमसे फोन से बात करके, क्या मैंने उनको गुलाब जामुन खिलाया फोन के ऊपर? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 18 विधायक भाग गए। सरकार कांग्रेस की थी, भाजपा की आ गई। क्या तुम मिले हुए थे बीजेपी से? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी अलायंस में, पूरे कांग्रेस के विधायक भाग गए बीजेपी में। आपके लोग भाग रहे भाजपा में। अरे तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी से हार गया तो क्या मेरा कैंडिडेट था वहां पर मंजलिस का? वहां पर वो हार गए तो कैसे हारे? क्या राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी के हिंदुओं ने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए मैं हार गया? नहीं बोलेगा वो। मगर जब अल्पसंख्यक समाज और दलितों के पास आएंगे तो हमको डराने की बात करते हैं।
क्यों डराते हैं? क्या हम उनके गुलाम हैं? क्या हम डरने वाले हैं इनसे? अरे तुम भाजपा को नहीं रोक पा रहे हो। कांग्रेस की वजह से नरेंद्र मोदी इस देश के 2 मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए। मुसलमानों की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। अगर मैं हाथ उठाकर आपसे पूछूंगा कि क्या आपने कभी भाजपा को वोट दिया? कितनों ने भाजपा को वोट नहीं दिया? हाथ उठाओ। देंगे कभी वोट आप? तो फिर कैसे? सोचो आप। मैं आपको एक सवाल आपके दरमियान में छोड़कर जा रहा हूं। 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में यहां से आपका एमपी कांग्रेस का है या भाजपा का है? यहां का एमपी कौन है? भाजपा का है ना? भाजपा का एमपी है यहां से, है ना? आप जिताए उसको, आप वोट दिया उसको, फिर कौन वोट दिया उसको? आसमान से तो लोग नहीं आए होंगे, जमीन से तो निकल कर नहीं आए होंगे। यही कांग्रेसियों ने उसको वोट देकर जिताया, यही कांग्रेसियों ने उसको वोट दिया। अरे 4 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए, आप सत्ता में आ गए। 3 महीने के बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो पूरे के पूरे भाजपा वाले जीत गए। हम थे यहां पर। अब बोल रहे नहीं ओवैसी आया है, वोट काटेगा, फुला काटेगा। अरे मुझसे इतनी तकलीफ क्यों है तुमको? देश के प्रधानमंत्री ने उस पर भी जीएसटी लगा दी। शमशान घाट नया बनाएंगे, उस पर भी जीएसटी है। यानी जिंदा रहे तो भी जीएसटी, मरे तो भी जीएसटी। बच्चा स्कूल को जाएगा तो जीएसटी, चावल का पैकेट खोला जीएसटी, दाल का पैकेट खोला जीएसटी, तेल का डब्बा खोला जीएसटी। भारत के प्रधानमंत्री आपका नाम जीएसटी रख देना चाहिए। आप कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं, अब सिर्फ सांस लेना बाकी है। हो सकता है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी बोलेगी कि आप सांस ले रहे हैं राजस्थान में, तो उस पर भी जीएसटी लगा देंगे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सर्कस का मंजर पेश कर रही है। मुख्यमंत्री का एक मंत्री कहता है कि राजस्थान में सिर्फ 2 नारे लग सकते हैं कि राजीव गांधी हमारे और अशोक गहलोत डैश डैश है। क्या बात है? अशोक गहलोत मुर्दाबाद बोलना क्या गुनाह होगा? अरे जब हम खड़े होकर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद बोल सकते हैं तो अशोक गहलोत मुर्दाबाद भी बोलेंगे। क्या करना है करके दिखाओ तुम। मैं बोला हूं, दिखाओ क्या करोगे तुम। इनके कांग्रेस के जनसभा में चप्पल जूते फेंके जा रहे हैं। हमारी जनसभा नहीं हो सकती, मगर तुम्हारी जनसभा में चप्पल जूते फेंके जाएंगे। कोई इनका मंत्री कहता है कि जब मेरा एक दिन आएगा मैं उसको सबको खत्म कर दूंगा। तो ये कांग्रेस पार्टी में माशाअल्लाह दबाकर अंदरूनी कुश्ती चल रही है। बीजेपी में भी चल रहा है मामला दबा के। महारानी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, अमित शाह उनको देखते भी नहीं है पलट के। अब हमारे आज के भाषण के बाद तो भाजपा कांग्रेसी बैठकर बोलेंगे कि बेटा आज चाय पी लेंगे। दोनों चाय पीकर बोलेंगे कि इसको कैसा रोकेंगे अब, क्योंकि ये अंदर की बातें जनता के सामने रख दे रहा है हमारी। आप देखेंगे कि अभी टीवी पर आया कि मोदी जी ने चीता लाया है भारत में। माने एक चीता लाया है, उसको छोड़ेंगे भारत में। अरे भाई साहब, मोदी जी से जब चीन के बारे में पूछा जाएगा तो चीता की ज्यादा रफ्तार में मोदी जी भाग जाएंगे। जब मोदी जी से पूछा जाएगा देश के युवाओं की नौकरी कहां गई, मोदी जी चीता को भी पीछे छोड़ देंगे।